ये साड़ी, जिसमें ये साड़ी पता नहीं 20-30 रुपए की होगी उस टाइम में। तो ये ऑर्गेन्जा कॉटन है और आज भी वैसे की वैसी ही है। देखो इसका फॉल ही देख के आपको पता चल जाएगा, फॉल ही देख के आपको पता चल जाएगा कि ये साड़ी कैसी है। तो मैंने ये अच्छी तरह से रखी थी, धो दी थी उसको, और अभी मैं उसको घर में प्रेस करूँगी। तो अभी ये इसको मैं प्रेस करके रख दूँगी। कहीं ना फटी है, ना कुछ ना दाग, ना कुछ कुछ। देखो मतलब ये मेरी शादी का शालू है, शादी का, इसमें मेरी शादी हो चुकी थी। तो इस तरह से ये मेरा शालू है, ये मेरी साड़ी है। इस्त्री होने के बाद, प्रेस होने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। इस पे ना बाटिक पेंट जैसा बनाया है, और ये ऑर्गेन्जा साड़ी है। देखो आज भी उतनी ही कड़क है। कहाँ से दिखाऊँ, ये देखो आज भी उतनी ही कड़क है। तो चलो मैं ये प्रेस करती हूँ, ये प्रेस करती हूँ और होने के बाद आपको दिखाती हूँ। पहले ये फॉल वाला साइड है ना, ये मैं पहले प्रेस करूँगी क्योंकि कड़क साड़ी है ना ये, इसलिए। ये देखो फॉल, फॉल भी देखो जैसे कि मतलब 45 ईयर्स हो गए। 45 क्या बोलते हैं इसको बताओ। सबसे पहली ज़िंदगी की साड़ी, मतलब शादी के बाद की। तो अभी इसको मैं प्रेस करती हूँ। मैंगो फेंट कलर है ये, मुझे उस टाइम में शायद ये पसंद आ गई हो हमारी बजट की। कुछ कड़क स्टार्च की साड़ियाँ मेरी थी हमेशा। अब ये प्रिंट बहुत फेंट हो गया, कलर ही फेंट था। प्रेस कर रही हूँ, कैमरा पीछे रख दिया है जुगाड़ करके, इसलिए आपको बैक साइड दिख रहा है, लेकिन हाँ मैं प्रेस कर रही थी साड़ी। से यादें इस साड़ी के संग, जिस पर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा संसार शुरू हो चुका था। हम दोनों पति पत्नी बन गए थे और मैं उनका सरनेम लगाना शुरू की थी। तो बहुत अच्छा लगा ये साड़ी देख के। हैंगर को अभी लगा दूंगी मैं कपाट में, बस ऐसे रख दूंगी। अभी मैंने कहा ना, मेरे हर एक चीज़ के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। शायद मेरे ब्लॉग से कोई इंस्पिरेशन ले, ज़िंदगी जीने की मकसद हो। लाइफ, संसार, प्यार क्या होता है, सैक्रिफाइशंस, प्रेम क्या होता है, संसार क्या होता है। बस मेरे ब्लॉग से कोई इंस्पिरेशन ले, कुछ ले बस, और क्या चाहिए मुझे। शायद यही परंपरा है। और हाँ, सबको थैंक यू वेरी मच। तो चलती हूँ दूसरा काम करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। साड़ी कैसी लगी बताना ज़रूर। हाँ, हर एक चीज़ के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। आई लव इट। हे, ये आपको छोटी सी बात लग रही है, लेकिन ये 2 महीने से डोंट यूज़ दिस स्विच, ऐसे मैंने इधर पट्टी लगा के रखी थी, जो आपने भी हमेशा मेरे व्लॉग में अभी देखा होगा। क्योंकि कुछ हुआ था तो फिर इलेक्ट्रिक से ना खेलो, तो 2 महीने से ऐसे ही लगा हुआ था। मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो वेयर देर इज़ विल देर इज़ वे, ये आज मुझे ना बाप्पा की प्रचिति आई। तो घर में अब पुराना है, तो वायरिंग भी पुरानी है, तो कुछ स्विचेस बंद पड़े थे, कुछ कुछ का डिफेक्ट आया था, कुछ हुआ था। तो फिर है ना, मैं, बेटी ने हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी से नंबर लिया था, जिसने हमारी सोसाइटी का काम किया था, वो ना इलेक्ट्रिशियन लाना। तो इतने दो हमें 4-5 मतलब जो भी डिफेक्ट चेक करना था, जैसे कि चेकअप करना था इलेक्ट्रिक्स पॉइंट्स के, जितने भी अपने घर में टूटा है या कुछ हुआ है
तो उनके बाद तो फिर ये मेरे लिए तो मुश्किल था, और हर बार कुछ ना कुछ खर्चा, ये टूटा वो टूटा, तो थक गए हम दोनों। तो मैंने बेटी को बोला, म्हटलं चलो आप इस बार नहीं करेंगे, ज़रा रुको, अगली बार करेंगे। लेकिन ये पॉइंट, अब जैसे कि ये गैस का प्रॉब्लम हुआ, तो अभी हमें अगर इंडक्शन भी लेना है तो वो जो मैं आपको दिखाया, ये अपना क्या बोलते हैं, ये ऊपर मिक्सर का पॉइंट जो अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, तो वो ही चाहिए होगा ना, क्योंकि इंडक्शन तो हम उधर ही रखेंगे। अब कितने पावर का पॉइंट लगता है, क्या लगता है, ये तो मालूम नहीं, और ऊपर से ये ख़राब। अब मैंने कहा ये सब, ये पॉइंट भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, तो ये देखते तो फिर कितना पैसा लगेगा ना, वो कितना लेगा विजिटिंग चार्जेस, ये वो, फिर वो कुछ बोलेगा ये लाना है वो लाना है, क्योंकि हमें तो उसमें से कुछ पता नहीं होता है, तो खर्चा तो ऑब्वियस आना था, एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा बेटी को, मैंने कहा रुकते हैं यार, फिर देखते हैं। लेकिन मन में तो मुझे टेंशन था कि यार ऐसा मिक्सर तो चलो आगे अगले पॉइंट में चला जाता है, तो फिर ऐसा नहीं क्या। तो हमारे पास एक पुराना गोल गोल राउंड राउंड मेरा वो है, इंडक्शन जैसा नहीं बोलेंगे, क्या उसको बोलेंगे मालूम नहीं, ओवन जैसा है पुराने टाइम का। तो वो बोले अभी ये नहीं वापरेंगे हम लोग, नहीं क्या। मतलब अभी क्या करें, मेरे पास रोटी मेकर भी है, फिर भी नहीं वापरेंगे, मतलब अभी क्या करें फिर। तो फिर मैंने क्या किया, गूगल सर्च किया, और हमारे एरिया का एक इलेक्ट्रिशियन को मैंने फ़ोन किया, और फिर मैंने बोला, पहले तो मैंने उसको विज़िट चार्जेस पूछे, मतलब ऐसा ऐसा है, मेरे ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब विज़िट चार्जेस। तो उसने मुझे कुछ मिनिमम अमाउंट, मुझे लो टू लो मुझे अमाउंट बताई उन्होंने। एंड आई बिकम सो हैप्पी, क्योंकि मेरा बजट था उतना ही, क्योंकि बेटी ने मुझे ऐसे दे के रखा था भाजी वाजी के लिए ना। तो आ गया विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि मेरे घर के पास ही वो कहीं रहता है। तो एड्रेस भेजा, और उसने विद इन 10 मिनट्स ही केम। हमारे बिल्डिंग में आने के बाद उन पर, हाँ, मुझे बताया कि अरे हम तुम्हारे बिल्डिंग में हमेशा आते हैं, ऊपर वाले हमारे तीसरे माले में जो कोई रहते हैं वो उनके फ्रेंड है, वो उनके बच्चे हैं। तो ऐसा बातों बातों में पता चल गया ना, जैसे कि हमारी पहचान निकली करके। अब जेंट्स मेरे घर में है नहीं कोई, तो फिर वो दिखाना, तो मैंने उनको सारे पॉइंट्स, मेरे को जो भी मेरे मन में था कि ओ भाई ये तो ख़राब नहीं ना, वो तो ख़राब नहीं ना, ऐसे करके नहीं क्या, एक्सटेंशन उसने मुझे ठीक करके दिया। तो फिर इतना सब काम होने के बाद बोलने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ पापा से ना, सच बोलती हूँ, मैंने सिर्फ अपने आज पापा से प्रार्थना की वो आने से पहले। मैंने कहा मिनिमम में, मैक्सिमम में क्या बोलते, कम से कम इसमें मेरे को ना, ये आज मेरा हो जाए काम, नहीं क्या। वो कितना बोलता है क्या बोलता है अपने को मालूम नहीं, अगर वो हाथ तो लगा रहा है, विजिटिंग चार्जेस तो ले रहा है। और मैं सच बोलती हूँ, मेरी घर की हालत तो उसने देखी इनडायरेक्टली, नहीं क्या। और फिर जितनी विजिटिंग चार्जेस है ना, उतने में ही उसने सारा चेकअप कर लिया, मेरे जो भी घर के पॉइंट्स मुझे शंका थी कि बाबा ये तो चल रहा है ना, वो पॉइंट चल रहा है ना, वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो मैं रिलैक्स हो गई, मतलब जैसे कि एक डॉक्टर है ना, पेट को हाथ लगाता है और बोलता है कि हाँ तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट हंस हंस के जैसे बाहर चला जाता है ना, तो उस तरह से मुझे नहीं कहा आज फील हुआ। मैं इतनी गॉड को थैंक यू बोली ना, अभी अगरबत्ती लगाई और शक्कर रखी मैंने भगवान के सामने, मतलब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बाप्पा, तुमने मेरा ये विघ्न दूर कर दिया, और बेटी को ज़्यादा मुश्किल ना हो, ये भी मेरे मन में था, तो बस मेरी स्माइल है। करने के लिए मैं इसलिए बोली कि लोकल ज़्यादा सॉरी। सस्ता होता है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन किसी को मंगाते हैं ऐप से, ऐप द्वारा जैसे अर्बन क्रैप वगैरह, तो एक चीज़ को हाथ लगाने के लिए वो एक एक के लिए पैसा लेंगे। मतलब अगर मैं 4 स्विचेस दिखाऊंगी तो 4 के पैसे लेंगे, कि विजिटिंग चार्जेस अलग, जी क्या जी, टैक्स अलग, ये अलग। तो इसलिए फिर आज मैं इसलिए खुश हो गई कि उतने में ही उस आदमी ने ज़्यादा पैसा ना लेके कम से कम इसमें मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। तो ये था मेरा एक जीवन का लेटेस्ट अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। ये रोटी मेकर है। तो आज मुझे उत्साह आ गया और फिर मैंने कपाट में से इसको पैक किया हुआ था और निकाल दिया। और कोरोना में हमने ये रोटी मेकर लिया था अमेज़ोन से, नया नया आया था अमेज़ोन भी। तो फिर हमने ट्राई किया इसमें, और रोटी बनाने का कभी जमी ही नहीं, जैसे वो फुल्का विल्का बाहर आता है दिखाते। तो फिर मैंने आज शाम को ट्राई करूँगी, बेलन से उसको आराम से गोल बनाऊँगी, और इसमें ही मैं ट्राई करूँगी उसको सेकने का।
तो देखते हैं, अगर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन हाँ, वो जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस तरह से मुझे फुल्का तो कभी बना ही नहीं। और हम मिस्टर ने भी ट्राई किया था एक बार, वो नहीं बना, तो हमने छोड़ दिया और पैक करके ऊपर रख दिया। तो आज ज़रा एक्साइटमेंट हूँ कि स्विच अच्छा बना है। तो देखेंगे, जब रोटी बनाऊँगी तो ये भी ट्राई करके देखेंगे कि सिर्फ इसको सेको और बस, उतना ही थोड़ा सा गैस की बचत, और क्या। अभी के माहौल में तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही है ना। तो मेरा थोड़ी सी मैं खुश हो गई आज, ने क्या ये देख के। उपकरण सब है लेकिन अभी क्या करें, कुछ है कुछ नहीं है, ऐसा ना का चलता रहता है। यही तो ज़िंदगी है, यही तो संसार है। बस मेरा ओटीजी ख़राब हो गया था, वो मैंने भंगार में दे दिया, नहीं तो मेरे पास जो नहीं सब कुछ है। और वो वॉशिंग मशीन भी दो दो है, वॉशिंग मशीन वाले को भी फ़ोन किया है। मैंने कहा तेरे को कल बुलाती हूँ मैं, तो एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर ले लिया है। तो वो भी विज़िटिंग चार्जेस में ही दोनों मेरे वॉशिंग मशीन जो है, एक हॉस्पिटल का पुराना और एक नया वाला जो कोरोना में लिया था, तो ऑनलाइन ही लिया था हमने। तो फिर वो भी दुरुस्त करेंगे, क्योंकि उसका दरवाज़ा टूट गया है ऊपर का, फ्रंट लोडेड है, नहीं अपलोडेड अपलोडेड है, इसलिए। तो चलो, इसका भी मैं प्रयोग करूँगी, शाम को एक्सपीरियंस करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। इलेक्ट्रिक पॉइंट ठीक हो गया, इसलिए मुझे वो उत्साह आया, मैंने कहा रोटी भी कर भी यूज़ करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए राम राम। अभी आराम करती हूँ मैं, और फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।